जय गुरुदेव। आज साधना के क्रम में और अप्सरा साधना के क्रम में एक और साधना लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। देखिए, जो भी साधनाएं मैं दे रहा हूँ अप्सराओं से जुड़ी हुई, ठीक है ना, अलग अलग नामों से, तो ये सभी साधनाएं प्रमुख साधनाएं हैं अप्सराओं की, और ये महत्वपूर्ण साधनाएं हैं। इनमें सिद्धि मिलने के चांस जो होते हैं वह आपको बहुत अधिक होते हैं अगर आप पूरे सही मार्गदर्शन में और निष्ठा भावपूर्वक विश्वास के साथ ये साधना करेंगे चैतन्य सामग्री से, तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे ही होंगे। तो हर एक अप्सरा अपने आप में श्रेष्ठ अप्सरा है, और उसी कड़ी में जो आज अप्सरा साधना आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है रूपोज्ज्वल अप्सरा साधना। ठीक है ना। आपके रूप अपने रूप के ही अनुसार बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर, अनुपम सौंदर्यवती, जिसकी कोई शब्दों में आप वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसके सौंदर्य का एक ऐसा सौंदर्य जिसे देखकर व्यक्ति ठगा सा रह जाए और देखता ही रह जाए उसे मन, बिल्कुल एकदम से ऐसा ही इसका स्वरूप है। अंग अंग हर इसकी वाणी में वो मधुरता है, और एक ऐसी सौंदर्यवती अप्सरा जिसे अगर साधक सिद्ध कर लेता है या इसका मंत्र जब भी वह करता है और साधना पूर्ण कर लेता है तो साधक में स्वयं भी परिवर्तन होने लगता है। ठीक है ना। तो वह साधक अपने आप में ही उसमें जो है एक ओज, एक आकर्षण भाव उत्पन्न हो जाता है, और यह अप्सरा सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है अपने साधक की। और ऐसी ही यह श्रेष्ठ अप्सरा रूपोज्ज्वला अप्सरा साधना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, मैं यही कहता हूँ कि कई अप्सराएं हैं, और जो भी साधक हैं उनका झुकाव, उनका जो जुड़ाव जिस भी अप्सरा से हो, जो भी उनके मन के अनुकूल हो, वह जब अप्सरा का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यह अप्सरा मेरे लिए ही बनी है, उन्हें लगता है मुझे यही साधना करनी है। तो इसी मेरा यही उद्देश्य है, इसीलिए जो अलग अलग अप्सराएं हैं उनके नाम जो हैं अलग अलग हैं, तो उसी कारण से मैं ये अप्सराएं साधना का जो क्रम है वो चला हुआ है, और उसी के बीच में मैं यह रूपोज्ज्वल अप्सरा लेकर आया हूँ। तो जो साधक इस अप्सरा से कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अप्सरा अपनी ओर आकर्षित कर रही है ये साधना, तो वह साधना कर सकते हैं सही मार्गदर्शन में, और निर्भीक होकर साधना कर सकते हैं। और अगर वह मंत्र प्राण युक्त चैतन्य सामग्री से साधना करते हैं तो उन्हें जरूर सिद्धि प्राप्त होगी, और इस साधना के सभी लाभ उन्हें प्राप्त होंगे। ठीक है ना। और फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप निर्भीक होकर साधना कर सकते हैं सही मार्गदर्शन में। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेता हुआ, देखिए अप्सरा साधना के जो अन्य लाभ होते हैं मैंने दूसरी अप्सरा साधनाओं में भी दिए हुए हैं, तो वह सभी लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो अप्सरा है अपने आप में ही इसका जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि अगर आप इसे देखेंगे तो आप शायद ही पलक अपनी झपक सकें, इतना भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इतना तीव्र सम्मोहन इसके अंदर है कि इसे करने वाले साधक के अंदर भी वही गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वही गुण आ जाते हैं जो स्वयं रूपोज्ज्वला अप्सरा के अंदर होते हैं, इसके सहचर्य से ही मात्र। ठीक है ना। तो ऐसी ही विशिष्ट साधना है, और अपने साधक को कोई कमी नहीं लगने देती है अगर वह साधक अप्सराओं में रूपोज्ज्वल अप्सरा साधना करता है। अपने आप में ही श्रेष्ठ साधना है, प्रमुख अप्सराओं में इसका नाम लिया जाता है। ठीक है ना। तो विधि बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो साधना है आप किसी भी पूर्णिमा को शुरू कर सकते हैं रात्रि 10 बजे के बाद। क्रम वही रहेगा, नहा धो करके आप और पूजा रूम में अपने जाएंगे, रात्रि में 10 बजे ठीक साधना में बैठ जाएंगे, और पूर्णिमा से आप इसे शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा में अगर आप इस साधना को करते हैं रूपोज्ज्वल अप्सरा को, तो अब सिद्ध होने के जो चांस रहेंगे वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, 90%, 95% तक। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी कारणवश से आप जो है
पूर्णिमा पर ये साधना शुरू नहीं कर सकते पाते हैं, तब आप शुक्रवार के दिन भी, किसी भी शुक्रवार शुक्ल पक्ष के, यह साधना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इसे पूर्णिमा से शुरू करेंगे तो अत्यधिक उत्तम रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको विधि बता देता हूँ। तो आपको देखिए क्या करना है। नहा धो करके आप रूम में चले जाएं और 10 बजे, ठीक 10 बजे आपको बैठ जाना है। टाइम आपका एक ही रहेगा, ऐसा ना हो कि कभी 9, कभी 8, कभी 7, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 10 बजे से साधना शुरू करेंगे और रूम में कोई और नहीं होना चाहिए आपके सिवा, एकांत में आप ये साधना करें तो अति उत्तम रहेगा। आप देखिए इसमें जो वस्त्र पहनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें धोती ही पहने, धोती बांधें, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। इसमें आप कोई भी सुंदर वस्त्र धारण कर सकते हैं जो आप पर आकर्षित सुंदर लगते हों, जचते हों, तो वे वाले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। इसमें पैंट शर्ट भी हो सकता है, धोती कुर्ता भी हो सकता है, कुर्ता पैजामा भी हो सकता है, लेकिन साफ़ सुथरे का वस्त्र हो। और जब एक बार आप वस्त्र पहन लें तो दोबारा उन वस्त्रों को आप ना पहनें। एक दिन के लिए आप एक ही बार वस्त्र पहनेंगे। हालांकि एक ही दिन की साधना है ये, और एक ही दिन में प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है सब तरह का, और सभी लाभ मिल जाते हैं। अगर प्रत्यक्षीकरण भी नहीं किसी कारण से हो पाया तो सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे ही। लेकिन अगर आप प्रत्यक्षीकरण ही चाहते हैं तो एक दिन में अगर आप प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तब आप इस साधना को 7 दिन के क्रम से या 11 दिन का संकल्प लेकर उससे आगे भी लेकर चल सकते हैं, या 21 दिन तक, ठीक है ना। तब और अच्छा और अच्छी बात रहेगी और श्रेष्ठ रहेगा। तो एक रात्रि की साधना है, एक दिन की है, तो आप सुने। ये देखिए इस साधना में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। इसमें दिशा का कोई भी बंधन नहीं होता। वो जब साधना करें तो आपके मन में कामनाएं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वह आप सोचकर पहले से ही रखें, ठीक है ना, और पूरे मनोभाव से आप ये साधना में बैठें। देखिए आप जब ये साधना शुरू करेंगे प्रथम दिन ही, तो आपको 2 पुष्पों की माला गुलाब के ले आनी है, और 2 पुष्पों की माला आप लेकर आ जाएं। एक अपने गले में धारण कर लें और आप एक अपने पास रख लें, चौकी के आसपास ही, क्योंकि जब इसका प्रत्यक्षीकरण हो अप्सरा का, जब ये आपके पास आएगी तब इसे इसके गले में आप धारण करवा दें, वह दूसरी माला जो आपके पास रखी है, ठीक है ना। तो ऐसा करना है आपको। और इसमें जो सामग्री का इस्तेमाल आप करेंगे, जो प्राण पत युक्त रहेगी, चैतन्य रहेगी, वह होगा चैतन्य रूपोज्ज्वला अप्सरा यंत्र, ठीक है ना। चैतन्य रूपोज्ज्वला अप्सरा यंत्र रहेगा, और आपको उसे पूजा स्थान में स्थापित करना है, चौकी पर अपनी बाजोट पर, ठीक है ना। और दूसरी सुगंधित पुष्प की माला आपको जो होगी इसके सामने रख देनी है। एक तो अपने गले में धारण करेंगे, दूसरी आपको इस यंत्र के सामने आपको पुष्पों की माला रख देनी है, ठीक है ना। फिर इत्र का आपको दीपक जलाना है। देखिए इत्र घी का, आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें 2-4 बूंद आप इत्र की डाल दें दीपक के अंदर, तो ये इत्र का दीपक हो जाएगा। प्रज्वलित कर देना है आपको इत्र का दीपक यंत्र के सामने एक साइड में, और संपूर्ण साधना में आपकी जलता रहना चाहिए, इतना आप इसमें घी डालें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि बीच में बुझ जाए फिर आप इसमें दोबारा घी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मंत्र जप के अकॉर्डिंग ही इसमें घी डाल दें, और फिर जो इत्र की कुछ बूंदें रहेगी वो आपको बस अपने वस्त्रों पर छिड़क लेनी है, ठीक है ना, ताकि और अच्छे से सुगंध वातावरण बन जाए। उसके बाद आप जो विशेष मंत्र रहेगा रूपोज्ज्वला अप्सरा का, उसका जाप करेंगे, और 21 माला जाप करना है आपको, ठीक है ना। तो विशेष मंत्र जो होगा वो रहेगा रूपोज्ज्वला मंत्र अप्सरा का, ओम श्रीम रूपोज्ज्वला वश्य मानाय श्रीम फट। ओम श्रीम रूपोज्ज्वला वश्य मानाय श्रीम फट। मंत्र एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। ओम श्रीम रूपोज्ज्वला वश्य मानाय श्रीम फट। देखिए आपको इस मंत्र का 21 माला मंत्र जप करना है नित्य 10 बजे से रात्रि में, और ये एक दिन की साधना है। अगर किसी कारण से एक दिन में आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, ठीक है ना,
तब आप इस साधना को 21 दिन लेके चलें आप, जब तक प्रत्यक्षीकरण ना हो। 21 दिन तक लगातार आप ये 21 माला रात्रि में करते रहें और निश्चित रूप से इसमें प्रत्यक्षीकरण होगा ही होगा। ठीक है ना। अगर आप 21 दिन तक करते हैं, एक दिन में नहीं हो पाता, तब आप अपने जो सामग्री रहेगी उसे आप जो है प्रवाहित ना करें, इतना प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। और अप्सरा माला का इसमें दूसरा जो सामग्री रहेगी, एक तो अप्सरा यंत्र हो गया, रूपोज्वल अप्सरा यंत्र। दूसरा इसमें अप्सरा माला से ही आपको मंत्र जप करना है, तो अप्सरा माला भी आपको प्राप्त करनी होगी। दो जो साधना सामग्री हैं वह महत्वपूर्ण है इसमें। और देखिए जो साधना का क्रम रहता है तो उसमें सुरक्षा की बात आ गई है। तो सुरक्षा आप मेरे मार्गदर्शन में साधना करेंगे तो आपको मैं इसकी अधिक जानकारी दूंगा कि क्या सुरक्षा इसमें आपको चाहिए। देखिए अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती अप्सरा साधना में। आप केवल भैरव जी का आह्वान कर सकते हैं कि हे भैरव बाबा, उनको भोग अर्पण करके अप्सरा साधना से पहले कि मेरी चारों दिशाओं से रक्षा करें आप, उनका आह्वान करके और उन्हें भोग अर्पण कर दें। तो अब आपकी जो नेगेटिव चीज़ें रहेंगी वे नहीं आ पाएंगी और अप्सरा का ही वहाँ पर आगमन होगा। इसमें आप बटुक भैरव जी का जो है आह्वान करें, इसमें काल भैरव का आह्वान ना करें आप। और दूसरा आप अपने इष्ट का जो ध्यान कर सकते हैं, अगर आपके गुरु नहीं हैं, क्योंकि बहुत से साधकों के गुरु नहीं होते, तो वह अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं मंत्र जप से पहले अप्सरा के, जब आप पूजन करेंगे गणपति के बाद में। जब आप गणपति स्मरण के बाद में अपने इष्ट का ध्यान करेंगे तब आप उनका ध्यान कर सकते हैं, या भगवान शिव का भी ध्यान कर सकते हैं गुरु मान करके। ठीक है ना। तो और बाकी की जो इसमें जो भी जानकारी होगी, जो भी साधक इस साधना को करना चाहेगा तो उसे पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी और वह साधना करे और लाभ उठाए। देखिए ये अद्वितीय साधनाएं हैं जो भी मैं अप्सरा की दे रहा हूँ, और पूरी विधि विधान से दे रहा हूँ। पूरी जो सामग्री रहेगी वह चैतन्य मंत्रों द्वारा सिद्ध होती है। केवल आपको 90% आपका कार्य वह सामग्री में ही जो प्राण पर युक्त किया गया है, चैतन्य की गई है, उसके द्वारा ही हो जाएगा। बाकी आपको 20-30% मेहनत करनी है इस साधना में और फिर आपको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप ये साधनाएं करेंगे तो सही सामग्री का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साधना में, आप ये समझें। ठीक है ना। साधना में सिद्धि इसीलिए नहीं प्राप्त हो पाती कि सामग्री आप कहीं से बिठा के ले आते हैं जो चैतन्य नहीं होती। इसलिए आप तो मेहनत करते हैं लेकिन आपको फल वैसा नहीं मिलता। फिर आपका जो साधनाओं के प्रति मोह भंग हो जाता है, आपको लगता है कि साधना में सिद्धि मिलती ही नहीं है। हम मेहनत करते हैं, साधना होती भी है नहीं होती है, तो ये वाला भाव आ जाता है। तो इसीलिए आप साधना करें और आगे बढ़ें। बहुत ही उच्च कोटि की अप्सरा है रूपोज्वल अप्सरा। और फिर जब भी आप देखिए साधना पूरी होने के बाद आप वचन ले लेंगे उस अप्सरा से, और जब भी आप उसका स्मरण करेंगे आपको केवल 11 बार ये रूपोज्वला मंत्र बोलना है मन में, वह उपस्थित होगी ही होगी, दृश्य या दृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, जिस भी रूप में आप उसकी कामना करेंगे केवल वो आप ही को दिखाई देगी और आप जो भी उसे आदेश देंगे वह उसका पालन करेगी ही करेगी। ठीक है ना। इतनी उच्च कोटि की है साधना है और बाकी इसके लाभ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो भी लाभ होते हैं अप्सरा के। तो इतनी उच्च कोटि की यह साधना है और आप करें और लाभ उठाएं। जो भी साधक साधना करना चाहें वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें पूर्ण मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है। जय गुरुदेव, जय निखिलेश महाराज की जय हो।